दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस खबर ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के खजाने पर एक बड़ा हाथ मारा है। और दोस्तों, आखिरकार क्यों अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का भारतीय दौरा हुआ कैंसिल, जानेंगे इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। इसके साथ ही दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चीन को भारत मुंह तोड़ जवाब दे हर कड़ी पर, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तालिबानी और पाकिस्तानी दोनों मिलकर लगातार मासूम लोगों को मैदान में खड़ा करके गोलियों से भून रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफगानिस्तान सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वाले हैं। अब तक कांधार में तालिबान खून बहा रहा था, लेकिन अब कांधार में अफगानी सेना की तलवार में धार आ चुकी है। चप्पे चप्पे पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अफगानी राष्ट्रपति ने सेना को तालिबानियों के खिलाफ शूट एंड साइट का खुली छूट दे दी है। एक बार फिर से समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिक लगातार अफगानी सेना परिवारों पर अत्याचार कर रहे थे। इतने में अमेरिका ने पाकिस्तानियों का पजामा ढीला कर दिया। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले ही इज्जत बचाए या फिर जान। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही विस्फोटक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और पूरे दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को फैला दें। दोस्तों, इमरान खान ने अफगानिस्तान के भीतर खुलेआम सेना भेजकर मौत को आमंत्रण दे दिया है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के साथ वो होने जा रहा है जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत दौरा हुई और इस दौरे में मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का खात्मा ही था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करना है तो अफगानिस्तान की आंखों में मिर्ची झोंकना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों को पाकिस्तान से मिल रही मदद की खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को आप सबने देख लिया होगा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान इलाके में आतंकियों के साथ खड़े हैं। इस वीडियो को अफगानिस्तान की एक मीडिया एजेंसी RTA वर्ल्ड ने ट्विटर पर जारी किया है। और ये वीडियो जैसे ही अमेरिका के हाथ लगा, उसके बाद से ही पूरे अमेरिका में हड़कंप मच चुका है। अमेरिका जिस पाकिस्तान के साथ क्वाड के निर्माण करने जा रहा था, अब वो अपने फैसला बदल सकता है। जब से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया और मारा गया, अमेरिकी लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अमेरिकी लोग हर हाल में चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक विध्वंसक हमला किया जाए, और लगता है वो समय आ चुका है। दोस्तों, वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान प्रांत में स्पिन बोल्डैक में नजर सुरक्षा पोस्ट में डुरुंड रेखा को पार कर अफगान धरती पर कदम रखा। डुरुंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। बीते 14 जुलाई को तालिबान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण स्पिन बोल्डैक क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। कांधार का स्पिन बोल्डैक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। तालिबान आतंकियों ने हाल ही के सप्ताहों में दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया, और अब माना जा रहा है कि 11 सितंबर को अफगानिस्तान से अमेरिकी और पश्चिमी सैनिकों की पूर्ण वापसी से पहले देश के करीब 1/3 हिस्से पर उनका नियंत्रण होगा। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सोलेह ने बीते 15 जुलाई को आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी वायुसेना चमन और स्पिन बोल्डैक में सीमावर्ती इलाकों में तालिबान आतंकवादियों की मदद कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे हमेशा ही इनकार किया है। इससे पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बीते 16 जुलाई को एक सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में हिंसा को हवा दे रहा है। गनी ने कहा था कि पिछले महीने पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़के सीमा पार कर उनके देश में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि अफगान बलों से झड़प के दौरान घायल हुए तालिबान आतंकवादियों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज होता है। आइए दोस्तों, अब एक और खूंखार खबर की बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, अफगानी सेना प्रमुख की भारत यात्रा टल चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना ने हमले बेहद विस्फोटक कर दिए हैं। लगातार अफगानी सैनिक सैकड़ों तालिबानियों को मारते जा रहे हैं। अफगान सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अमजदजई अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए इस हफ्ते होने वाली भारत को अपनी यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। अफगान दूतावास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। ये यात्रा कई महीने पहले निर्धारित की गई थी। हालांकि अमजदजई की यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की नई दिल्ली की यात्रा के बीच होने वाली थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने अफगानी सेना प्रमुख से कहा है कि आप अपने हमले तेज करो, बाकी अमेरिका भारत देख लेगा।
जनरल अहमद जय को पिछले महीने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के ऊंचे स्तर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 27 से 30 जुलाई के दौरान भारत की यात्रा पर होना था। अफगान दूतावास ने अधिक जानकारी दिए बिना बताया कि अफगानिस्तान में युद्ध की तीव्रता और तालिबान के बढ़ते हमले और आक्रमण के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। अहमद जय को अपने भारतीय समक्ष जनरल MM नरवणे के साथ बातचीत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम था। इसके अलावा वो विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षित अफगान कैडेटों से भी मिलने के लिए पुणे जाने वाले थे। इस यात्रा का मकसद दोनों पक्षों को अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना था। ये चर्चा ऐसे समय में होनी थी जब तालिबान तेजी से देश में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है और महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग को हथिया रहा है। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की जानकारी मिल रही है। प्रमुख जिलों और सेंटर्स पर फिर से नियंत्रण के लिए अफगान सुरक्षा बल तालिबान के साथ संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी और विदेशी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद से ही तालिबान ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने हाल ही में तालिबान को बढ़ने से रोकने के लिए हवाई हमले भी किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि UN की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसमें तालिबान और अफगान सेना की लड़ाई में बड़ी मात्रा में आम जनता मारी जा रही है, इसका खुलासा किया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही देश में हालात सही नहीं है। तालिबान और अफगानी सेना के बीच देश में कब्जे को लेकर जंग जारी है, लेकिन इसका खामियाजा कोई और नहीं बल्कि आम नागरिक भुगत रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानी सेना और तालिबान के बीच जारी जंग में अब तक हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। मई जून में इसमें जबरदस्त इजाफा देखा गया। इस दौरान इन लोगों के बीच हुए हमले में करीब 2400 आम नागरिकों की मौत हो गई, या फिर इस दौरान वो हताहत हुए हैं। वर्ष 2009 के बाद से 2 माह के दौरान ये सबसे बड़ी संख्या है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत ने अब चीन के एक बहुत बड़े खजाने में लूट मचा दी है। इस खजाने को लेकर चीन ना जाने किस किस से भिड़ता रहता है और वो खजाना अब भारत के हाथ लग चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन से सिर्फ ये खजाना नहीं ले रहा बल्कि चीन की नाक में दम भी कर रहा है। अब तक जो चीन कर रहा था, कभी भारत के इलाकों में अपनी नौसेना से घुसपैठ करा दी, तो कभी भारत को घेरने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश को भी अपने साथ लाने की कोशिश करने लगा। यहां पर उनका नेवल बेस बनाने लगा ताकि जब कभी भी भारत पर आक्रमण करना चाहे यहां से आसान हो जाए और यहां से उस पर अटैक किया जा सके, जिसकी वजह से भारत कब्जे में रह सके। लेकिन दोस्तों, अब यही काम भारत कर रहा है, वो भी चीन के खजाने को छीनते हुए। जी हां दोस्तों, आपने कभी सोचा है दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों, इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा खजाना अगर कहीं पर छिपा हुआ है तो ये खजाना है दक्षिण चीन सागर में। गैस, तेल, खनिज, हर चीज यहां पर भरी हुई है। इसका सीधा मतलब है खरा पैसा और पैसा ही पैसा। इस इलाके में 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक के गैस भंडार हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भारत की कुल इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर की और इस अकेले इलाके में सिर्फ गैस के ही 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर के खजाने हैं। और ये तो वो जगह है जो पता है, कुछ ऐसी भी जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है इस इलाके में। तो दोस्तों, और भी ज्यादा गैस होंगी क्योंकि ये सारे इलाके अनछुए हैं और इसी लोभ की वजह से जिनपिंग हर किसी देश से लड़ता रहता है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर इस इलाके में कोई भी देश क्यों ना हो। इस क्षेत्र में हर हाल चीन अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका चाहता है कि चीन इस इलाके में अपना कब्जा ना जमा सके, क्योंकि अगर चीन ने यहां पर कब्जा जमा लिया तो फिर अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन जाएगा। इसलिए अमेरिका लगातार चीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है और ये कमजोर नस बन गया है चीन की, जिस वजह से भारत ने भी अब इस जगह पर अपनी नजर गड़ा दी है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो चीन के बाद दूसरा बड़ा दावेदार है वियतनाम और वियतनाम के साथ भारत ने एक बड़ी डील साइन कर ली है। जी हां दोस्तों, दोनों देशों की डील है हाइड्रोग्राफी को लेकर। दोस्तों, क्या है हाइड्रोग्राफी जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल वियतनाम और भारत के बीच हुई इस डील के मुताबिक दोनों ही देश इस क्षेत्र में एक्सप्लोर करेंगे खनिज पदार्थ और गैस भंडारों को और यहां पर जो कुछ भी मिलेगा उसे भारत और वियतनाम आपस में बांट लेंगे। अब वियतनाम का जो ये इलाका है, जिसे वियतनाम अपना दक्षिण चीन सागर का इलाका कहता है, इस इलाके में अकेले 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का गैस भंडार मिलने की संभावना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रोड़ा है चीन, क्योंकि चीन वियतनाम के इन क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता आया है। यहां तक कि वियतनाम के एक फिशिंग बोट को भी चीन ने मार गिराया था। दोस्तों, वियतनाम भी कहीं ना कहीं चीन से परेशान रहता है और इस इलाके में उसे एक मजबूत साथी चाहिए था।
और उसी मजबूत साथी की तलाश में वियतनाम ने भारत के साथ ये डील साइन की है, क्योंकि वियतनाम चाहता है दरअसल भारतीय नौसेना का साथ। अगर ऐसे इलाके में हाइड्रोग्राफी करती है भारत की कंपनियां और चीन अगर उस इलाके में किसी तरीके का खलल डालने की कोशिश करेगा तो वियतनाम और भारतीय नौसेना दोनों ही साथ मिलकर काम करेंगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि वियतनाम के साथ भारतीय नौसेना कई तरह के युद्ध अभ्यास भी हाल ही में कर रही है, जिसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में वियतनाम के साथ मिलकर भारत चीन को सबक सिखाएगा और उसके खजाने में हाथ भी मारेगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पीओके में चुनाव कराए गए और चुनाव के बाद अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव में नतीजे आने के बाद अब भारत सीधी एंट्री ले सकता है पीओके में। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण भी है, चुनावी धांधली के बाद इमरान खान की पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अपोजिशन में जो बंदा खड़ा था उसने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सियासी पारा गर्मा गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अब भारत के पास जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से काफी अच्छा है भारत। जी हाँ दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के लोगों का अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार से भरोसा उठ चुका है और वो पीएम मोदी की शरण में आना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारत के साथ अब पीओके जाने की मांग उठा रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहद आसान होगा पीओके में एक्शन लेना। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने वियतनाम के साथ ये डील साइन करके सही किया या फिर गलत? और क्या पीओके पर भारत अपना तिरंगा जल्द से जल्द लहरा पाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर